हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ये जो LFP बैटरी है इसकी मदद से बैटरी पैक बनाएंगे एंड हर एक पॉसिबल जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड बैटरी पैक्स बनाया कैसे जाता है उसके बारे में भी एंड BMS के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं कि बैटरी के पैक बनाने में प्रॉब्लम्स क्या क्या आता है। तो पहले तो दोस्तों इसको क्रिएट करने के लिए 4 बैटरी चाहिए होगा जो कि LFP बैटरी है। LFP फॉर लिथियम आयरन फॉस्फेट, Li फॉर लिथियम, Fe फॉर आयरन एंड PO4 फॉर फॉस्फेट। ये नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी से अलग है, ये बात का ध्यान रखना दोस्त। जनरली इसको जाना जाता है इसका लॉन्ग लाइफ के लिए, तो इस बैटरी को हम लोग इससे कनेक्ट करेंगे एंड इसका जो बैटरी का कनेक्शन है ये भी सिमिलर है। बीच में हम लोग पेपर का यूज करेंगे जो कि बैटरी पेपर होता है, इसको अच्छे से काट के इसके अंदर घुसा देंगे एंड इसमें एडेसिव भी होता है, इससे फायदा मिलता है। तो अच्छे से इसके बीच में इसको चिपका के, बस 2 बैटरी के बीच में नहीं बाकी 4 बैटरी के बीच में भी इसको चिपका देंगे। तो दोस्तों इसका बैटरी होल्डर भी आता है, मगर मैं यहाँ पर सेलो टेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको अच्छे से ग्रिप देने के लिए। 3 लेयर का सेलो टेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, तो ये ज़्यादा स्टेडी हो जाएगा। एंड BMS दोस्तों इस तरह से होगा एंड BMS के ऊपर और नीचे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट होता है, उसको मैं रिमूव कर दूंगा एंड मैं यहाँ पर सोल्डरिंग का इस्तेमाल करूंगा दोस्तों। 1.5 mm थिक वायर से सोल्डरिंग करूंगा मैं। एक्चुअली दोस्तों बैटरी को स्पॉट वेल्डिंग के जरिए जोड़ा जाता है, सोल्डरिंग से इसका लाइफ में असर पड़ता है, हीट बैटरी के लिए अच्छा नहीं होता। और यहाँ पर आप देख सकते हो वायर छीलना भी उतना ज़्यादा आसान भी नहीं है एंड मैं यहाँ पर 1.5 mm कॉपर वायर का इस्तेमाल करूंगा इसको जोड़ने के लिए। तो दोस्तों इसका डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हर एक वायर को काट लेंगे एंड उससे पहले बैटरी का टॉप में हम लोग को सोल्डर करना पड़ेगा। तो पहले दोस्तों पेस्ट देके अच्छे से सोल्डर को कनेक्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली बहुत ही हाई वाट का सोल्डरिंग आयरन इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट चाहिए इसको पकड़ने के लिए एंड पेस्ट ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा एंड सोल्डर भी फाइन होना चाहिए। अब इस बात का ख्याल रखना सोल्डरिंग आयरन बहुत ही ज़्यादा हाई वाट का हो एंड वायर सोल्डर करने से पहले हर एक सेक्शन को पहले सोल्डर देके प्रॉपरली रेडी करना पड़ेगा क्योंकि वायर के साथ ज़्यादा देर तक हम लोग सोल्डरिंग आयरन को यहाँ पर नहीं रख सकते, बैटरी ख़राब हो जाता है। वैसे दोस्तों ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है, मगर ख्याल रखना बहुत ही प्रॉपर सोल्डरिंग हो एंड इतना थिक वायर सोल्डर करने में भी हाई वाट का ही आपको सोल्डरिंग आयरन चाहिए होगा। तो इस जो नॉर्मल 60 वाट का जो सोल्डरिंग आयरन है ये इसमें काम नहीं करता। ध्यान रखना जो बैटरी का प्लास्टिक वाला पोर्शन है उसमें वायर टच ना हो, तो वो गल जाने का खतरा होता है एंड हाथ में भी बहुत ज़्यादा हीट आता है। तो बहुत ही कम समय के लिए इसको टच करना पड़ेगा सोल्डरिंग आयरन को, अब टच करके नहीं रख सकते। बाकी हर बैटरी को सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ेगा, एक से साथ एक 4 बैटरी को सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है दोस्तों BMS के बारी। मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया है क्योंकि मैं सोल्डर तो कर दिया मगर ये सोल्डर का कनेक्शन रॉन्ग था। प्लस से माइनस एंड माइनस के साइड में प्लस आ रहा है। एक्चुअली इसको शिफ्ट करना पड़ेगा एंड पूरा जो सोल्डर है उसको निकालना पड़ेगा। मुझे पहले ही इसको देख के करना चाहिए था, मगर फिर से निकालो इसको। ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है दोस्तों क्योंकि मैं बहुत मेहनत किया था इसको करने के लिए एंड फिर से निकालना पड़ेगा इसको। दोस्तों पूरा ही निकालना पड़ेगा क्योंकि एक एक करके फिक्स नहीं कर सकते, शॉर्ट सर्किट होने का खतरा है। एंड उसके बाद BMS के अकॉर्डिंग इसको सोल्डर करना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि BMS का वायरिंग भी एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में ही होता है एंड उसका पेस्ट को पेपर से क्लीन करके उसके बाद ऑयल से क्लीन करना पड़ेगा। ये पेंट रिमूवल ऑयल है दोस्तों, इसके साथ क्लीन करने से क्या होता है कि इसका जो पेस्ट है वो निकल जाता है। आने वाले समय में इसमें डस्ट जमने का जो खतरा है वो नहीं रहता एंड देखने में भी क्लीन लगता है। तो ये ज़रूर करना चाहिए। ये कनेक्शन तो प्रॉपरली हो गया। सेल का वोल्टेज चेक करते हो तो फर्स्ट सेल तो 3.3 वोल्ट है, सेकेंड सेल 3.3 वोल्ट है, 2.29 है एंड थर्ड सेल 3.25 है, थोड़ा सा कम है तो मतलब इसमें बैलेंस नहीं है। एंड फोर्थ सेल दोस्तों 3.3 वोल्ट है। ये एक सेल कम है मगर ये BMS में बैलेंसर है तो वो काम करना चाहिए एंड BMS के पीछे भी एक पेपर यूज़ करेंगे क्योंकि बैटरी से ये कनेक्ट ना हो। तो दोस्तों बैटरी जहाँ पर BMS में कनेक्ट होता है वहाँ पर एक पैड होता है, उसको रिमूव करना चाहिए क्योंकि ये पैड होता है एक्चुअली स्पॉट वेल्डिंग के लिए। ये इसके ऊपर सोल्डर करना ज़रा सा मुश्किल है तो हम लोग इसको रिमूव कर लेंगे पहले। एंड दोस्तों उसके बाद पहले तो बैटरी का नेगेटिव एंड आउटपुट का नेगेटिव से एक वायर निकाल लेंगे, ये एक्चुअली जंप स्टार्ट के लिए अगर ज़रूरत हो तो। एंड ये पेपर को इसको बाद में चिपका के इसको सेट करेंगे। तो दोस्तों जब भी बैटरी का कनेक्शन BMS से करते हो तो ख्याल रखना कि सोल्डरिंग आयरन ज़्यादा देर तक टच होकर नहीं रहे क्योंकि ये पैडिंग को ख़राब कर सकता है, बैटरी को हीटिंग इशू कर सकता है। तो सोल्डरिंग आयरन ज़्यादा देर तक कनेक्टेड नहीं रहना चाहिए पैड से। तो प्रॉपर सोल्डरिंग के बाद मैंने वोल्टेज चेक किया तो पहला सेल में तो 3.3 वोल्ट जो आया था, दूसरा सेल में 3.3 वोल्ट, हाँ तीसरा सेल में 3.25 जो होना चाहिए। एंड अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करके देखूँ तो देख सकते हो ये आग तो पकड़ रहा है, ऑफ नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। अगर मैं यहाँ पर मल्टीमीटर से इसको कनेक्शन करके देखूँ तो हाँ 0 वोल्ट दिखा रहा है, इसका मतलब ऑफ ये हो रहा है एंड ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जा रहा है। तो जंप स्टार्ट का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, तो मैं ये दोनों तार को काट दूंगा
उसके बाद दोस्तों जो आउटपुट वायर है उसके बारी है, प्रॉपरली उसको सोल्डर करके आउटपुट निकालेंगे। दोस्तों ये जो BMS है इसमें एक टेम्परेचर सेंसर भी मिलता है जो बैटरी का टेम्परेचर सेंसर है। इसमें हीट सिंक पे यूज़ करना चाहिए था, मगर यहाँ पर मैं पैड यूज़ करूँगा क्योंकि 10 एम्पेयर का BMS है, तो 10 एम्पेयर से तो ये हीट होने वाला नहीं है एंड मैं अभी चार्ज भी नहीं करूँगा इतना ज़्यादा। एंड उसके बाद ऑयल से प्रॉपर क्लीनिंग के बाद इसको क्लीन कर लेना आवश्यक है, ऑयल ना रहे, पता नहीं ये शॉर्ट सर्किट होता है कि नहीं ऑयल से। इसके बाद दोस्तों चार्जिंग के बारी है, 0.7 एम्पेयर में ये चार्ज ले रहा है, अच्छा है। एंड जो वोल्टेज है 14.6 वोल्ट है दोस्तों, क्योंकि एक सेल का चार्जिंग पॉइंट 3.6 है तो 4 वोल्ट का होता है 14.4 वोल्ट। अगर मैं 5 सेल चार्जिंग वोल्टेज 3.65 भी मानता हूँ तो टोटल 14.6 होता है, जो कि मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसके बाद टेस्ट के लिए मैं चार्ज करने के बाद फुल डिस्चार्ज कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पर कन्वर्टर से लाइट जला है तो ये फुल ऑफ हो गया एंड चार्ज देने से ये दोबारा ये स्टार्ट हो गया, 12.29 दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है इसका लास्ट कट ऑफ वोल्टेज। एंड अगर मैं इसका वोल्टेज चेक करता हूँ, एक्चुअली ये बैलेंस हो जाना चाहिए था, मगर एक सेल में अभी भी 3.66 है वोल्टेज। क्या होता है कि ये इसका जो सेल बैलेंसिंग सर्किट है दोस्तों, ये एक्चुअली चार्जिंग में ही काम करता है। चार्जिंग जब होता है तो ही सेल को बैलेंस करता है। मैं यहाँ पर 2-3 बार चार्ज एंड डिस्चार्ज करने के बाद इसका हर एक सेल बैलेंस हो गया था। जब हर एक सेल 3.33 वोल्ट दिखा रहा है तो हर एक सेल बैलेंस हो गया। 2-3 बार चार्ज एंड डिस्चार्ज करना पड़ा मुझे, तो काम तो ये बहुत ही अच्छे से कर रहा है दोस्तों। तो इसका लाइव एग्जांपल ये है दोस्तों कि ये शॉर्ट सर्किट अच्छे से हो रहा है। तो यही था आज का वीडियो दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट पे बताइए। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव था कमेंट कीजिए, अगर थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो भी कमेंट कीजिए, कुछ सजेशन देना हो तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जॉइन, तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों।